हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 25 की शुरुआत में चिशिंग प्रैक्टिस करते हुए हानतिंग का नाम लिख देती है तो हानतिंग कहता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिखा है। चिशिंग कहती है कि मैं ये देखना चाहती थी कि हम दोनों का नाम एक साथ कैसा लगेगा। हानतिंग कहता है कि सिर्फ हम दोनों के नाम ही एक साथ नहीं रहेंगे बल्कि मैं और तुम भी एक साथ ही होंगे। फिर ये दोनों ऐसे ही कुछ तरह एक दूसरे के नाम लिखते रहते हैं। अगली सुबह जब चिशिंग की आँख खुलती है, हानतिंग को सोया हुआ देख के चिशिंग इसके बालों को टच करने लगती है, लेकिन इससे हानतिंग की आँख खुल जाती है। चिशिंग हानतिंग को गुड मॉर्निंग कहती है। ये सुनकर हानतिंग चिशिंग को हक कर लेता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ दांत ब्रश करते हैं और फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। अब चिशिंग और हानतिंग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हानतिंग चिशिंग को लेकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस आते हुए लिली को शॉ की कॉल आती है जो कि इससे कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो लिली कहती है कि कब बात करनी है। शॉ कहता है कि अभी। लिली पीछे मुड़कर देखती है तो शॉ यहीं पर खड़ा इसका इंतजार कर रहा होता है। लिली कार में आकर बैठ जाती है, कहती है कि जो भी कहना है तुम कह सकते हो। शॉ कहते हैं कि मैंने इन दिनों हमारे रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा है। मैंने हमेशा ये सोचा है कि हम दोनों को ये बात मालूम है कि दूसरे को क्या चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं रहा। लिली कहती है कि मैं इस बात को समझती हूँ कि तुम बाउंड्री रखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हर वक्त मुझे यही डर रहता है कि न जाने किस पल में तुम्हें खो दूंगी। मुझे इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। शॉ कहता है कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने की जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम ये फील कर सकती हो कि मैंने कोशिश की है। लिली कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए लेकिन तुम वो मुझे नहीं दे पा रहे। शॉ कहता है कि तो फिर जो मुझे चाहिए क्या तुम वो मुझे दे सकती हो। लिली शॉ से कहती है कि हम दोनों ने सिर्फ फन के लिए इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में हम दोनों को प्यार हो गया और प्यार में आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ज्यादा की उम्मीद करते हैं। शॉ कुछ भी नहीं कहता तो लिली कहती है कि मुझे जवाब देने से पहले तुम अच्छी तरह से सोच लेना। ये कहकर लिली चली जाती है। अब सीसा जिशिंग के पास आता है, कहते कि बुरी खबर है कि जिशिंग को ये वीडियो दिखाता है जिसमें तेंग सॉन्ग फिंगमे के हस्बैंड से कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहा होता है। इस आर्टिकल में ये लिखा होता है कि शिंगचन के गैर कानूनी काम सबके सामने आ गए हैं। जिशिंग ये वीडियो देखकर बहुत परेशान हो जाती है और इसके साथ ही ये सारा इंसिडेंट हर जगह पर वायरल हो जाता है। सभी लोग जिशिंग की कंपनी को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। इस स्कैंडल की वजह से डोंगिंग मेडिकल के स्टॉक्स की प्राइस पर भी फर्क पड़ा होता है। अब यही खबर हान योन मिस्टर सिंह के पास बैठकर पढ़ रही होती है। हान योन मिस्टर सिंह से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर सिंह कहता है कि हानतिंग को मुझे एक ही चीज चाहिए, मैं भी जू मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट हासिल करना चाहता हूँ। मिस्टर सिंह कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि हानतिंग क्या ऑफर कर रहा है। हान योन ये सुनने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब हान योन जब अपने ऑफिस में आती तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि हानतिंग इतनी बड़ी गलती भी कर सकता है। हान योन कहती कि मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि हानतिंग को नीचे गिराने के लिए शिंगचन ही हमारी मदद करेगी। हान योन कहती है कि इस वाकये से हमारी कंपनी को तो नुकसान हो ही गया, तो क्यों ना हम जल्दी पर और तेल छिड़कते। मिस्टर साओ कहते हैं कि मैं भी जाकर ग्रैंडपा से बात करता हूँ। जिशिंग कहती है कि ये मसला तो हल हो गया तो फिर एकदम से ये सब कुछ वायरल कैसे हो सकता है। हानतिंग कहता है कि ये एक चाल है जो किसी ने हमारे लिए बिछाया है। जिशिंग कहती है कि आखिर ये कौन हो सकता है। जिशिंग कहती है कि मेरी कंपनी के कुछ कंपेटिटर्स हैं, लेकिन वो हमें नुकसान क्यों पहुँचाएंगे। हानतिंग कहता है कि इस इंसिडेंट से जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा वही इस सब के पीछे है। जिशिंग को इस तरह से परेशान देखकर हानतिंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, अपॉर्चुनिटीज भी चैलेंजेस के साथ ही आती हैं। अब हानतिंग बोर्ड मीटिंग के लिए चला जाता है। आज बोर्ड मीटिंग में इसके ग्रैंडपा भी आए होते हैं। जिशिंग लिली और जीसाओ से कहती है कि मैं फेंगमे से मिलना चाहती हूँ। ये दोनों इसके साथ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जिशिंग इनकार कर देती है कि मैं खुद ही जाऊंगी। ग्रैंडपा हानतिंग से मीटिंग में पूछते हैं कि इस मसले का हल क्या है। हानतिंग कहता है कि मुझे स्टॉक प्राइस को स्टेबलाइज करने और जो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है उसको बहाल करने में 3 दिन का वक्त चाहिए। ग्रैंडपा सबसे कहते हैं कि इसने वादा किया है अगर 3 दिन के बाद ये फेल हो गया तो इसका जिम्मेदार ये खुद होगा। अब हानियों ने मिस यंग को मिलने के लिए बुलाया होता है। कुछ देर ये दोनों ऐसे ही डोंगिंग मेडिकल की क्राइसिस पे बातें करती हैं और फिर मिस यंग कहने लगती है कि हानतिंग इस टाइम बहुत प्रेशर में है, तुम उसकी कजन हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हानियन मिस यंग से कहती है कि ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। रोबोट बे का फेज 2 काफी स्मूथली चल रहा है, जबकि शिंगचन की वजह से हानतिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लोगी तो उसको रियलाइज हो जाएगा कि उसको अपना फ्यूचर किसके साथ प्लान करना चाहिए। मिस यंग कहती है कि मैं समझ गई हूँ। अब ग्रैंडपा हानतिंग से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहोगे। हानतिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप किस लिए इतना परेशान है, लेकिन ये शिंगचन का पहला क्राइसिस है तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्द सॉल्व हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हारी मदद के बगैर ये मसला हल हो सकता है। हानतिंग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि शिंगचन को अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही हल किया है। हानतिंग ग्रैंडपा से कहता है लेकिन मुझे लगता है कि ग्रैंडपा जिशिंग इस मसले में मेरी वजह से फंसी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि
मैं देखता हूँ कि तुम 3 दिनों में क्या करने वाले हो। दूसरी तरफ जिशिंग फेंगमे से मिलने के लिए आई होती है। जिशिंग फेंगमे से कहती है कि अगर तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दोगी तो तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी और सर्जरी के बाद तुम ही हमारी गवाह बनकर ये बात सबको साबित कर सकती हो कि तुम्हारी इंजरी का हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। फेंगमे तो सर्जरी करवाना चाह रही होती है, लेकिन ये जिशिंग से कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड को इस बारे में मालूम हुआ तो वो मुझे नहीं जाने देगा। जिशिंग कहती है कि अगर वक्त गुजर गया और तुम्हारे पास पैसे भी हुए तब भी तुम ठीक नहीं हो पाओगी और बाकी की सारी जिंदगी तुम्हें पैरालाइज होकर यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। जिशिंग फेंगमे से कहती है कि अपनी बेटी को देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। इसके डैड को तो इसकी कोई भी परवाह नहीं है, सिर्फ तुम ही अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकती हो। अब फेंगमे को अपने हस्बैंड की आवाज सुनाई देती है तो ये जिशिंग से कहती है कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। जिशिंग जाने से पहले कहती है कि मैं कल दोबारा आऊंगी, तुम इस बारे में सोच लेना। ये कहकर जिशिंग चली जाती है। अब मिस सेंग हांटिंग को आकर बताती है कि बेका फेज 2 काफी अच्छा चल रहा है और डॉक्टर क्लाउड के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन स्मूथली चल रही है। अगर हम पब्लिक को इस बारे में बताएंगे तो डोंगयंग मेडिकल की रेपुटेशन को जो नुकसान हुआ है हम उसको रिकवर कर सकते हैं। हांटिंग में जेंग की बातें सुनकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो मिस जेंग कहने लगती है कि तुम और मैं ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस मसले को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि शिंगचन और डोंगयंग मेडिकल के कनेक्शन को कट ऑफ किया जाए। हांटिंग इसकी बात सुनकर कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी कजन ने सिखाकर भेजा है। मिस जेंग कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसने सिखाया है। हांटिंग काफी गुस्से में मिस जेंग से कहता है कि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि फेंगमे के हस्बैंड ने यहाँ पर आकर इतना फस क्रिएट क्यों किया। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से डोंगयंग मेडिकल या शिंगचन को नुकसान हो, लेकिन क्या तुमने मेरी बात सुनी। मिस जेंग कहती है कि ये बात मैंने मीडिया को रिवील नहीं की और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिसकी वजह से तुम हर्ट हो। तुम्हें हर बार जिशिंग की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन तुमने कभी भी उसको ब्लेम नहीं किया। हांटिंग मिस जेंग से कहता है कि मैं और जिशिंग रिलेशनशिप में है। ये सुनकर मिस जेंग शॉक हो जाती है। हांटिंग गुस्से में अपनी शेयर पर जाकर बैठ जाता है, कहता है कि मैं अपने शेयर गोंगवा को ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मिस जेंग ये सब सुनकर बहुत हर्ट हो गई होती है, इसलिए यहाँ से चली जाती है। अब जीसा सबका मूड ठीक करने के लिए पेस्ट्रीज लेकर आता है। ये देखकर सभी का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब जीसा ये पेस्ट्रीज लेकर लिली के पास भी आता है। लिली एक बॉक्स ले लेती है और जीसा से कहती है कि तुम बाकी वापस ले जाओ, मैं इतनी खा नहीं सकूंगी। लेकिन जीसा बाकी पेस्ट्रीज ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, कहता है कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लिली कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मुझ पर अपना वक्त जाया नहीं करो। जीसा कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मेरा वक्त जाया हो रहा है। लिली से कहता है कि आपको पसंद करने के बाद ही मुझे उन चीजों के बारे में मालूम हुआ जिनमें मैं अच्छा नहीं हूँ और सिर्फ इसलिए कि मैं आपको पसंद करता हूँ मेरे अंदर ये मोटिवेशन आई है कि मैं ग्रो कर सकूं। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आपको मैं मजीद एम्बैरस नहीं करूंगा। सीसा लिली से कहता है कि मैं और आप क्या सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। लिली कहती है कि हाँ हम बस दोस्त हैं। ये सुनकर सीसा खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है। अब वेचन जब येचन से मिलने के लिए आती तो कहती है कि क्या तुमने न्यूज देखी है। तो येचन कहता है कि हाँ। वेचे कहती है कि मुझे जिशिंग का सोचकर बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन येचन कहता है कि तुम परेशान नहीं हो। शिंगचन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन जिशिंग की मदद करने के लिए मैं फेंगमे के मेडिकल रिकॉर्ड्स और सर्जरी के रिजल्ट को समराइज कर रहा हूँ, हो सकता है कि जिशिंग इससे कोई मदद हो जाए। ये सुनकर वेचे कहती है कि तुम डाटा मुझे भी ईमेल कर दो, मैं इसे अपने इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स को दिखाती हूँ। आज जियांग जब श्यामेंग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है तो इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ लोग श्यामेंग को बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। श्यामेंग भी इनकी बातें सुनकर इनसे बहस कर रही होती है, लेकिन फिर गुस्से में आकर के अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। अब श्यामेंग इनके हेट कमेंट्स पढ़ने लगती है। एक्चुअल में ये श्यामेंग को इसलिए बुली कर रहे होते हैं क्योंकि श्यामेंग शिंगचन टेक्नोलॉजी के हक में अपनी लाइव स्ट्रीम में बात कर रही होती है। कुछ देर बाद श्यामेंग को जियांग का मैसेज आता कहता है कि मैंने इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में हेट कमेंट्स पढ़े हैं, तुम इन हेट कमेंट्स को इग्नोर करो, और इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। श्यामेंग रोते हुए सही से रिप्लाई नहीं करती है। देखकर जियांग परेशान हो जाता है, इसीलिए श्यामेंग का मूड अच्छा करने के लिए जियांग इसको जोक सेंड करने लगता है। ये देखकर श्यामेंग को अच्छा लगता है और ये जियांग को थैंक्स का मैसेज करती है। लेकिन जियांग अब ये सोचने लगता है कि श्यामेंग का मूड अभी भी अच्छा नहीं हुआ होगा, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। जियांग अब श्यामेंग को मैसेज करता है कि मेरी मॉम ने एक नया सूप बनाया है, वो चाहती है कि तुम आकर ट्राई करो। श्यामेंग कहती है कि तुम मिस हान को थैंक्स बोल दो, मैं कुछ दिनों में आऊंगी मिस हान से मिलने। अब जैसे ही श्यामेंग सुनती है कि जिशिंग घर आ गई तो ये फौरन से अपने आंसू साफ करके बाहर आ जाती है। जिशिंग कहती है कि इस टाइम पर तो तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती हो। श्यामेंग कहती है कि मैं थक गई थी इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम जल्दी खत्म कर दी। अब हानतिंग जिशिंग को कॉल करता है। जिशिंग कॉल उठाते ही कहती है कि क्या कोई अच्छी खबर है, और हानतिंग जिशिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। दोनों ने ये बात एक साथ कही होती है, इसलिए दोनों हंसने लगते हैं। जिशिंग हानतिंग को थैंक्स करती है कि तुम इस टाइम पर भी मुझे हंसा रहे हो। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगी। जिशिंग कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। अब अगली सुबह जिशिंग जब फेंगमे से मिलने के लिए आती है
तो ये सुन लेती है कि फेंग में अपने हस्बैंड को सर्जरी के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। चिशिंग इनकी वीडियो बनाने लगती है। इसका हस्बैंड कह रहा होता है कि मैं पैसे वापस नहीं कर सकता, मैंने वो इस्तेमाल कर लिए और अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम मिस्टर सिंह से जाकर बात कर सकती हो। अब टेंग सॉन्ग हांतिंग को एक रिपोर्ट लाकर देता है जिसमें ये लिखा होता है कि फिंग में को जो इंजरी हुई थी वो उसके हस्बैंड की वजह से हुई थी। ये रिपोर्ट पढ़ते ही हांतिंग टेंग सॉन्ग से कहता है कि हमें उसके घर जाना होगा। फेंग में अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि तुम मीडिया पर जाकर सब कुछ सच बता दो, तो ये कहने लगता है कि तुम ये चाहती हो कि मैं सबको जाकर ये बताऊं कि मैंने तुम्हें मारा था। ये इसको मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं जेल चला जाऊं। ये देखते ही चिशिंग अंदर आ जाती है। इसका हस्बैंड कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। चिशिंग कहती है कि अगर तुमने इसको नुकसान पहुंचाया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। फेंग में का हस्बैंड बहुत गुस्से में आ जाता है, कहता है कि तुम मुझे अपना फोन दे दो। चिशिंग जब इनकार करती है तो ये बहुत ही गुस्से में इसकी तरफ आने लगता है, लेकिन फेंग में अपने हस्बैंड का पासो पकड़ लेती है और चिशिंग से कहती है कि तुम भाग जाओ। अब चिशिंग फौरन यहाँ से भागने लगती है और फेंग में का हस्बैंड भी चिशिंग का पीछा करता है। जितनी देर में चिशिंग नीचे आती है हांतिंग भी यहाँ पर पहुँच जाता है। चिशिंग जल्दी से हांतिंग को देखकर इसके पास चली जाती है और टेंग सॉन्ग दूसरे आदमी के साथ मिलकर फेंग में के हस्बैंड को पकड़ लेता है। हांतिंग इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। चिशिंग खुश होते हुए कहती है कि अब मेरे पास सबूत आ गया, इसलिए कोई भी तुम्हें हार्ड टाइम नहीं देगा। हांतिंग चिशिंग से कहता है कि तुम कभी भी इतना डेंजरस काम अकेले नहीं करोगी। हांतिंग इस सारी सिचुएशन की वजह से डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है। चिशिंग वापस अपनी कंपनी आकर ये गुड न्यूज सबको सुनाती है कि फेंग में के हस्बैंड को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। सीजर चिशिंग से कहता है कि फाइनली अब ये मसला खत्म हो गया, तो क्यों ना हम लोग सेलिब्रेट करें। चिशिंग कहती है कि किसी और दिन प्लान कर लो, आज मुझे डेट पर जाना है। लिली हंसते हुए कहती है कि तो फिर आज रात हम तुम्हें और मिस्टर हान को तंग नहीं करेंगे। चिशिंग सबसे वादा करती है कि इस संडे ये इनको डिनर पर लेकर जाएगी। अब हांतिंग बोर्ड मीटिंग में जो वीडियो चिशिंग ने रिकॉर्ड की होती है, हांतिंग बोर्ड मीटिंग में ये वीडियो सबको दिखा देता है। हांतिंग कहता है कि ये देखने के बाद मुझे यकीन है कि किसी को भी इस बात पर मसला नहीं होगा कि डोंगिंग मेडिकल शिंगचिन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट क्यों कर रहा है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 25 खत्म हो जाती है।